वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, ये आपको जो तस्वीर में दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कपल हैं, पति पत्नी। इनका नाम है राजा रघुवंशी और ये हैं सोनम रघुवंशी। दोनों इंदौर के रहने वाले हैं। 11 मई को, इसी वर्ष 11 मई को इनकी शादी हुई थी, पिछले महीने। अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है इनकी शादी को। 10 मई को इनकी शादी हुई थी। लेकिन 10 दिन के बाद ये लोग हनीमून पर जाते हैं मेघालय घूमने के लिए। जबकि इनके फैमिली पंडित ने मना किया हुआ था कि आप 5 जून तक कहीं भी घर से बाहर नहीं जाएंगे। इनके घर वालों ने भी मना किया था कि आप कहीं घूमने नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी पत्नी जो सोनम रघुवंशी हैं, ये पहले ही टिकट बुक कर देती हैं और मेघालय घूमने के लिए कहती हैं। अब जब टिकट बुक कर दी तो फिर क्या ही होगा। तो ये दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं शादी के 10 दिन बाद। लेकिन 23 मई को दोनों लापता हो जाते हैं। साथियों, 2 जून को राजा रघुवंशी की जो लाश है वो मिलती है, या उनका शव मिलता है एक खाई के अंदर पड़ा हुआ। ये खबर आप लोगों ने काफी देखी होगी, अलग अलग न्यूज चैनलों पे चल रही थी। लेकिन सोनम उसी दिन से फरार थी, लापता थी, हम लोग ये कह सकते हैं। इतने दिनों से लापता थी, हम लोग इस खबर को देख रहे थे, सुन रहे थे इधर उधर, और मैं तो बहुत ज्यादा डीप में जाकर के इसको एनालाइज भी कर रहा था। तो मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि सोनम रघुवंशी सही सलामत अपने घर आ जाए। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन आज एक ऐसा, हम लोग कह सकते हैं, सस्पेंस इस पूरी की पूरी खबर में आया है, जिसके बाद से कोई भी रिश्ता आपको नहीं लगेगा कि भरोसेमंद है। साथियों, मेघालय में जो हनीमून मनाने के लिए गए थे ये दोनों, इस केस में एक नया सस्पेंस सामने आया है और आखिरकार ये पर्दा उठ गया है कि जो सोनम इतने दिन से गायब थी वो कहाँ है, क्या हुआ उसका, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सोनम काफी दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबा है, उस ढाबे से रात, रविवार को यानी इसी रात जो बीती रात है, पुलिस इसको पकड़ लेती है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। साथियों, यहां पर सोनम का एक राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के साथ जो है अफेयर चल रहा था, ऐसा पुलिस ने बताया है। मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूं। ये है राज कुशवाहा। ध्यान रखना, नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ये राजा रघुवंशी हैं, इनकी शादी हुई थी इनके साथ में, लेकिन ये इनके बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा। इन दोनों का अफेयर चल रहा था। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो राज कुशवाहा है ये कौन है। तो जो राज कुशवाहा है दोस्तों, ये एक इनकी फैक्ट्री है सोनम की, इनके पिताजी की। इनके पिताजी हालांकि काफी बुजुर्ग हो गए हैं, तो इनके भाई उस फैक्ट्री को देखते हैं। टाइल्स वगैरह बनाने की ये फैक्ट्री है। उसके अंदर जो राज कुशवाहा है ये मैनेजर का काम करता है, मैनेजर है। तो सोनम का और राज कुशवाहा का, दोनों का जो है वो कनेक्शन चल रहा था। दोनों एक तरीके से कह सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये इनके भाई ने भी ये बात कही है कि आप एक बार जो है वो राज कुशवाहा की जो है कॉल डिटेल देखिए, क्योंकि ये दोनों जो है बात करते थे आपस में। शिलोंग पुलिस ने ये कहा है कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की थी। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किलर को जो है वो शिलोंग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से ये जो 3 हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। इनके नाम हैं, एक का नाम आकाश, एक विशाल और एक आनंद। ये तीनों के तीनों, राज कुशवाहा को छोड़ करके ये तीनों जो हैं वो शिलोंग में ही मौजूद थे। इनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और इनसे जो है पूरी जानकारी ली गई थी। तो सामने ये बात आई कि जब ये दोनों शिलोंग पहुंचे थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जब ये दोनों अ, मेघालय पहुंचे थे तो ये घूम रहे थे अपना। तो ये चेरापूंजी जाते हैं और वहां से एक स्कूटी लेते हैं किराए पर, और स्कूटी लेकर के ये घूमने के लिए जाते हैं इधर उधर। तो सोनम एक सुनसान रास्ता चुनती है जाने के लिए। तो वो कहती है कि यहाँ एक सुनसान रास्ता है, इस पे चलते हैं घूमने के लिए। तो इसको तो ऐसा मालूम नहीं था भाई राजा को। उसे लगा कि शायद पत्नी है भाई, कह रही है अपना सुनसान रास्ते में जाने की, चलो चलते हैं, यहाँ कौन सा डर है। तो ये दोनों वहां निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि इसको जानबूझ करके उस रास्ते से ले जाया गया था।
जहां ये तीनों मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं और उसके शव को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं खाई में। जिसके बाद ये इसकी लाश जो है वो 2 जून को मिलती है। उसके बाद से सोनम गायब थी, कहीं भी इसका पता नहीं था। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस लगातार रिसर्च में लगी हुई थी, खोज कर रही थी कि जल्दी से ये मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। कल देर रात क्या होता है, एक ढाबा था काशी में, या काशी ढाबा, काशी में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक जगह है ये गाजीपुर, वहां ये रात को जो है वो उस ढाबे पर पहुंचती है। और जो ढाबे का मालिक था, उस ढाबे का मालिक उससे कहती है कि मुझे फोन दे दीजिए। और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बाल बिखरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से कहीं कैद है, इस तरह की हालत, वेशभूषा इसने बनाया हुआ था। वहां पहुंचती है और उस ढाबे के संचालक से फोन मांगती है और कहती है कि मुझे एक फोन करना है। तो ढाबे का संचालक कहता है कि यार इतनी रात में एक महिला इस हालत में है और फोन मांग रही है, हो सकता है किसी मजबूरी में हो, तो वो फोन दे देता है। तो सोनम पहला कॉल अपने भाई को करती है, जो इसका भाई मेघालय इसको उसी दिन से काफी दिनों से ढूंढ रहा था। उसको कॉल करती है और उसको बताती है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर हूँ गाजीपुर में, और मुझे कुछ जो अपहरणकर्ता है उन्होंने अपहरण कर लिया था मेरा, और यहाँ पर छोड़ करके मुझे भाग गए हैं। तो वो कहता है ठीक है तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद फोन कट जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो ढाबे का चालक था उसके पास फिर से कॉल आती है सोनम के भाई की, और कहता है कि एक काम करो, आप स्थानीय पुलिस को बुलाओ और स्थानीय पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दो, जिससे कि और पता लग सके कि सच्चाई क्या है। तो रात में ही पुलिस आती है करीब 2 बजे के आसपास, और पुलिस उसे लेकर के चली जाती है। पुलिस को बताती है कि मेरा अपहरण कर लिया था और मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, इस तरह की बातें बताती है। लेकिन मेघालय पुलिस ने तो इस केस से पर्दाफाश ही कर दिया। वहां उत्तर प्रदेश पुलिस तो यही सोच रही थी कि इसका अपहरण कर लिया, और हम लोग भी सोच रहे थे कि इसका अपहरण हो गया होगा, या हो सकता है कि कोई और भाई ऐसा सिचुएशन बनी हो। क्योंकि हम तो प्रार्थना यही कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाए और सही सलामत वापस आए। लेकिन मेघालय पुलिस ने बताया कि हमने भाई इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है पहले ही, और इन्होंने खुलासा कर दिया है, बाकी का खुलासा जो है हम लोग जल्द ही कर देंगे। तो फिलहाल सोनम जो है वो अभी मेघालय पुलिस के हवाले कर दी गई है, और पूरी जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी कि आखिर ये जो घटना हुई है, ये जो हत्या की गई है, इसकी पूरी साजिश किस तरीके से रची गई थी। ये तो पक्का है कि सोनम ने ही जो है वो राजा को मरवाया है, उसकी हत्या करवाई है। तो साथियों अब देखिए, हम लोग ऐसी खबरें देखते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की खबर आती है। होता तो ऐसा हर दिन है, हर दिन होता है ऐसा। लेकिन जो खबर जो है वायरल होती हैं, जो हम लोगों तक पहुंचती हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यही एक मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब सोचिए कि ये महिला अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक दूसरे इनोसेंट व्यक्ति का जो है वो कत्ल कर देती है, एक मासूम व्यक्ति का कत्ल कर देती है। वो तो सोच रहा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जा रहा हूं। मतलब जीवन में एक सबसे अच्छा पल होता है जब हनीमून के लिए जाते हैं शादी के बाद। उस पल में कभी व्यक्ति सोच नहीं सकता कि अब कुछ ही पल में मेरी जो है वो हत्या होने वाली है, मेरा मर्डर होने वाला है। तो आप एक बात सोचिए कि जो व्यक्ति या जो महिला या जो लड़का हो, कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, सोच के देखिए कि दोनों प्यार करते हैं आपस में, लेकिन वो घर वालों से डर रहे हैं कि घर वाले कहीं शादी होने देंगे हमारी या नहीं होने देंगे, और वो घर वालों के कहने से दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। और फिर जिस लड़के ने जिस लड़की से शादी की है, या जिस लड़की ने जिस लड़के से शादी की है, वो कभी खुश नहीं रह पाते दोनों। और उनमें से कोई एक मिलकर के हत्या की साजिश रचता है, या किसी भी तरीके से जो है मारने की प्लानिंग कर देता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति मारने की प्लानिंग कर रहा है, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है व्यक्ति को मारने से बड़ा? या इससे बड़ा कोई ऐसा बहादुर हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं? मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने मर्डर के लिए साजिश रच ली, उससे ज्यादा निडर कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है? बहादुर मेरा शब्द गलत निकल गया, निडर कहूंगा मैं, क्योंकि बहादुर तो एक अलग ही जो है शब्द होता है, बहादुरी के लिए होता है, लेकिन ये तो भाई निडर कह सकता हूं मैं इसको, निडर है। क्या जो व्यक्ति मर्डर की साजिश रच रहा है, वो अपने घर वालों से नहीं कह सकता कि मुझे शादी इसके साथ करनी है, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना? देखो राजा रघुवंशी तो चला ही गए,
उनकी तो हत्या कर दी गई, लेकिन उनके पीछे जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन है, वो पूरे जीवन किसी पे भरोसा कर सकते हैं? या जो इस खबर को देख रहे हैं वो किसी पे भरोसा कर सकते हैं? तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की दिमाग के अंदर जो ये गोबर और भूसा भरा हुआ है, इसको बाहर निकाल करके जीवन में कुछ अच्छा करने की प्लानिंग करो। और ऐसे लोगों के जो ये मर्डर कर रहे हैं, जो इस तरह के जो एक तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह की जो है हत्याएं कर रहे हैं, ये जो भी ये चीजें कर रहे हैं, उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, कठोर से कठोर। और ये बहुत लंबे समय तक ऐसा ना हो कि केस चलते रहे कोर्ट में, फिर उसके बाद 1 डेढ़ साल जेल में रह लिए, फिर उनको जमानत मिल गई, फिर 4 4 6 6 साल यहीं घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को, ये जघन्य अपराध है, इनको फांसी की सजा, गोली मार करके इनके सर के ऊपर गोली मार करके इस तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए। और ज्यादा लंबे समय तक इनको नहीं बैठाना, रोकना चाहिए। तुरंत ऑन स्पॉट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जब तक केस एकदम फाइनल ना हो जाए, एकदम साफ सुथरा ना हो जाए, उसके तुरंत बाद जैसे ही सामने आए कि ये आरोपी है, कत्ल कर दो उसका। तभी ये ऐसी घटनाएं रुक सकती है। अन्यथा व्यक्ति को, सबको पता है कि जेल जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, इस तरीके से दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती रहती हैं, और इनको ये लगता है कि हम लोग किसी भी तरीके से प्लानिंग करेंगे और उसके बाद बच जाएंगे। ऐसी कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोच के देखिए, पुलिस कांस्टेबलों को 40 40 हजार, 50 50 हजार रुपए सैलरी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? इस तरह के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए। उनका काम ही ये है। हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, हम लोग दरोगा बना रहे हैं, इंस्पेक्टर बना रहे हैं, हम लोग कांस्टेबल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप जैसे आरोपियों को पकड़ा जाए। और आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एक ऐसी साजिश रचेंगे कि हमारा कभी पर्दाफाश नहीं होगा, तो आप लोग गलत सोचते हो। जो गलत करने वाले हैं वो पकड़े जाएंगे देर सवेर। तो बस यही खबर थी, सुनकर के दिल को बहुत झटका लगा है, सच बता रहा हूं। क्योंकि मैं और मेरी फैमिली बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि सोनम जो है वो सही सलामत वापस आए। लेकिन जब वापस आई और ये देखा कि भाई इस हत्या में तो आरोपी ही सोनम है, मतलब दिल टूट सा गया है एक तरीके से। तो ये पूरी खबर थी। जैसे ही पूरी जानकारी और जल्द आती है, मैं आप लोगों को जरूर वीडियो बना करके बताऊंगा। ये चैनल हालांकि क्राइम के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें मैं सोचता हूं कि आप लोगों को जरूर अवगत किया जाए। शुक्रिया प्यारे साथियों। इसमें अगर आप कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा रीजनिंग स्पेशल बैच ले सकते हैं, जो केवल 499 रुपए में आपको मिल जाएगा। इस बैच के साथ और भी बहुत सारे आप लोगों को जो है वो फीचर्स मिलेंगे, जैसे पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वीओडी क्लासेस भी इसमें अवेलेबल होंगे। तो जाइए, कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करिए और इस बैच को एनरोल करने के बाद अपनी पढ़ाई को बेहतर बना लीजिए। और भी बैचेस अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। शुक्रिया साथियों, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहिए।